दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आज का नया प्रैक्टिस सेट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आज का नया प्रैक्टिस सेट है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, आज बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का पोस्ट जो 19,838 पोस्ट है, तो हम BRD से आप लोग बिहार पुलिस भारतीय परीक्षा सिपाही जो खान सर का प्रैक्टिस सेट है, जो 55 उसमें प्रैक्टिस सेट है। कुल सेटों की संख्या कितनी है? 55 है। तो उसी से हम यहाँ पर सवाल कराते हैं, जाने कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर क्या 6वां या 7वां यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को जो न्यू आप लोग को प्रैक्टिस सेट का वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। कुल आप लोग को हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल आप लोग को रहेंगे। अगर 40 प्लस सही कर देते हैं तो 100% गारंटी आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर क्या 40 प्लस सही जरूर करना है, ताकि आप लोग को सिलेक्शन हो सके। कुछ आप लोग को परीक्षा में तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए हम यहाँ पर जीके जीएस प्लस पॉकेट जी दोनों से सवाल होता है। जीके जीएस प्लस पॉकेट जी दोनों से सवाल होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। इससे पहले वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, इससे पहले लमसम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में ये सवाल पूछा गया है। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुशीनगर है या पाटलिपुत्र है? पाटलिपुत्र यहाँ पर क्या जा सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। चलिए ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सरोज ऑफ द बिहार किस नदी को कहा जाता है? सरोज ऑफ द बिहार किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जानते भी होंगे, तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कि बोध गया किस जिले से स्थित है? तो बोध गया किस जिले से स्थित है? तो गया से। ये आप लोग को कितना आसान है, देखिए गया से स्थित है बोध गया। और मतलब इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की राजकीय भाषा, ये आप लोग जानते होंगे कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा, पर अधिकतर बोलने वाले भाषा बिहार में भोजपुरी होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। आगे प्रश्न की ओर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो ये आप लोग को भोजपुरी हो जाएगा, ये हम पहले ही बताएं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ध्यान देना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि पटना भी होगा, तो पटना जनसंख्या के आधार पर बड़ा है बाबू, क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्षेत्रफल से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, और यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। ये आप लोग याद रखिएगा। 9वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 10 नंबर सवाल क्या करेगा, बिहार सीमा कितने राज्यों से मिलता है? बिहार के सीमा कितने राज्यों से मिलता है? तो 4 राज्यों से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन राज्यों से मिलता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल हो जाएगा ऑप्शन ए जय रामदास दौलतराम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय रामदास दौलतराम। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 12 मैथिली चित्रकाल किस राज्य से संबंधित है? जो मिथिला के चित्रकाल है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, बिहार का राजकीय पक्षी, ये भी आप लोग को कमेंट में बताना। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। ये आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 15 नवंबर भारत के राष्ट्रपति कौन का जन्म हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग को 2 बार क्वेश्चन हो गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 16 नंबर है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ हो जाएगा, और 16 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे कि बिहार का उच्च न्यायालय इसका स्थित है यहाँ पर पटना में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना में। उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में। चलिए हाई कोर्ट। चलिए ध्यान देना है, 17 नंबर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, यहाँ पर कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितना है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, 18 है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग जानते होंगे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कितना है, आसान है, लगते हैं राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी थी, ये आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा, बिहार का कुल विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है, तो कुल विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी 243 है। 243 है, जिसमें से यहाँ पर समझिए कि 122 जिसका हो जाता है वो जीत जाता है, जो जीत जाता है। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना है, बिहार में सोनपुर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सोनपुर मेला आप लोग जानते होंगे पशु के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट में यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो अभी तक आप लोग की कितना सही होगा, 20 सवाल में कितना सही हो गया होगा, कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिए कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 सवाल में अभी तक आप लोग को कितना सही हुआ। तो चलिए आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि आप लोग को हम यहाँ पर जान सके कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही होता है तो हम पहले से ही बार बार ये बातों को दोहरा रहे हैं कि 40 प्लस सही होता है तो 100% गारंटी है आप लोग को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप लोग को हर एक साल के यहाँ पर क्या है आंकड़ा है। चलिए ध्यान देना है, एक 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है। वैशाली स्थित है, तो ये आप लोग जानते होंगे बिहार के किस जिले में वैशाली है, तो यहाँ पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना, 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बिहार का राष्ट्रीय फल ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन सा है, कितना आसान सवाल है। चलिए, बिहार में कुल कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी कहा जाता है, तो सोन है। सोन है जो गंगा की सहायक नदी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है, सोन नदियां हैं जो गंगा के सहायक नदी है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर के, बिहार के कौन सा शहर साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है। साहित्य नगरी के नाम से ये सवाल आया है, जो पिछले साल पूछा गया था, बिहार का कौन सा शहर है जो साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दरभंगा है। दरभंगा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा, बिहार में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है। बिहार की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि है। बिहार का सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि है। बिहार यहाँ कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, कि बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन सा है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। यहाँ पर तिलिया ताल, तिलिया ताल है जो सबसे बड़ा जीवित जलाशय। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि भारत की सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय, जिनका पूर्ण निर्माण किस हुआ था, मतलब यानी कि कब हुआ था। यहाँ पर कब देना चाहिए, तो किस लिखा हुआ है। चलिए ध्यान देना है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है एक नालंदा विश्वविद्यालय, उनका पूर्ण निर्माण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015 में। 2015 में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, कि बिहार का लोक नृत्य शैली कौन सी है। जो बिहार का लोक नृत्य शैली है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नौटंकी है। नौटंकी है बिहार का सबसे लोक नृत्य शैली। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि पटना का एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है। तो पटना के एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, यानी कि एयरपोर्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, 30 नंबर क्वेश्चन के, बिहार के किस जिले का नालंदा स्थित है। किस जिले में जो नालंदा स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नालंदा में नालंदा स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से ऐसे जो बिहार से रिलेटेड सवाल है, यहाँ पर सवाल ही बिहार से रिलेटेड जो आप लोग बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं वो सवाल लेकर आया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हो। चलिए यहाँ पर 31 और सवाल की ओर चलते हैं, कि बिहार का कौन सा त्यौहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है बिहार का कौन सा त्यौहार, तो यहाँ पर छठ पूजा।
छठ पूजा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले के धान का कटोरा कहा जाता है। बिहार के किस जिले को धान, यानी कि जहाँ पर अधिक मात्रा में धान होता है, तो बिहार में किस जिला में सबसे अधिक मात्रा में धान होता है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समस्तीपुर में सबसे अधिक धान होता है, धान का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग बताइएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि बिहार में लोक संगीत के प्रमुख शैली कौन सी है, लोक संगीत के प्रमुख शैली कौन सी है, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मगही गीत है जो सबसे प्रमुख शैली है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर है, तो पटना में, पटना हनुमान मंदिर को महावीर मंदिर भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार का कौन सा शहर चाय की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, चाय की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा बिहार का ऐसा शहर है जो चाय के नाम से चाय के राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर है, ऑप्शन बी हो जाएगा भागलपुर। चलिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या करा है। 36 नंबर, बिहार का कौन सा जिला प्राचीन काल में मगध का केंद्र था, प्राचीन काल में कौन सा केंद्र था, मगध का, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गया जिला है जो मगध का केंद्र था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। बिहार का सबसे बड़ा रेल हब कौन सा है, जो बिहार का सबसे बड़ा रेल हब है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा पटना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना रेल है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला महिला संसद कौन सी थी, तो पहला महिला संसद कौन थी जो बिहार की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मीरा कुमार, मीरा कुमार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर, बिहार के किस जिलों को लौकी कला के लिए जाना जाता है, तो लौकी कला के लिए जाना जाता है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी को, मधुबनी को, ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुबनी, मधुबनी। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में से कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही होता है तो 100% गारंटी आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग को जब भी तो हर एक वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, 2x करके देखना है, पर देख लेना है जरूरी। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना है। बिहार के कौन सा जिला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सोनपुर मेला आयोजित होता है, तो किस जिले में सोनपुर मेला लगता है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग घूरने गए होंगे सोनपुर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सारण में, ऑप्शन सी हो जाएगा सारण में। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में सबसे बड़ा उत्पादन वाला फसल कौन सा है, बिहार में सबसे बड़ा उत्पादन वाला फसल, सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है उसका कौन सा हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा कि धान हो जाएगा कि मक्का हो जाएगा कि गन्ना हो जाएगा, तो सबसे बड़ा उत्पादन वाला कौन सा हो जाएगा, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान सबसे बड़ा उत्पादक वाला यहाँ पर फसल है, सबसे ज़्यादा धान होता है। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बड़ा सार्वजनिक मतलब होता है कि सबको इसमें जा सकता है, तो सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है, तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार का कौन सा त्यौहार सूर्य देव को समर्पित करता है, तो छठ पूजा हो जाएगा, ऑप्शन ए है जो सूर्य देव को समर्पित करता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख नदी को बिहार की जीवन रेखा किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार के प्रमुख नदी को बिहार को जीवन रेखा के किस नाम से जाना जाता है, तो 45 का हो जाएगा गंगा है, जो बिहार का प्रमुख नदी बिहार के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है कि बिहार की राजधानी पटना कब बनी, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना कब बनी, तो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। चलिए आप लोग ध्यान देना। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है, तो हम बता दें कि समस्तीपुर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बार बार पूछ रहा है सवाल, यानी कि आने का चांसेज है, तो ये आप लोग याद रखिएगा समस्तीपुर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है, तो बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 49 नंबर सवाल क्या करेंगे, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, बिहार का सबसे अधिक उत्पादन वाला फसल कौन सा है, तो सबसे अधिक उत्पादन वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा धान है, जो बिहार में सबसे अधिक उत्पादन वाला फसल है। चलिए यहाँ पर 50 सवाल आप लोग को समाप्त हुआ। यहाँ पर आप लोग को बताना है कमेंट करके कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही होता है तो 100% यहाँ पर हम यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि
सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक साल के आंकड़ा को देखकर ही बोला जाता है। चलिए यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट जरूर करना है कि 50 में कितना सही हुआ। सभी को हम रिप्लाई देते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, 2x करके देखिए, पर जाकर जरूर देख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट का। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।